फ़ायदा तो उनको होगा, जैसे प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा था मोदी जी ने कि हम माफ़ नहीं करेंगे, तो प्रमोशन ही होता है। ब्रजभूषण सिंह हैं, उनका है, अजय टेनी है, तो ये भी आगे चल कर के इनको रोल मॉडल और बना देंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो इनको लगेगा कि पार्टी इनसे सहमत नहीं है, नाराज़ है, लेकिन आगे चल कर के ऐसे लोगों को इनाम देते हैं। वो गिरिराज जी इस तरह से बोलते रहते हैं, इनको इनाम देते हैं। प्रवेश वर्मा जी ने बोला, और इन्होंने कपिल मिश्रा ने, और ये आपका एक और हैं अनुराग ठाकुर ने, जो जितना शब्द बोले मुस्लिम को, पिछड़ों, दलितों को गाली दे, उसका प्रमोशन देर सवेर करते हैं। ऐसा हो चाहे किसके शब्द, ये मोदी जी के शब्द हैं या फिर विधुड़ू के शब्द हैं सर? ये क्या शब्द हैं? नहीं, कल्चर वही, संस्कार वही है, शब्द विधुरी जी का है। रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन पीछे हंस रहे हैं बड़े कायदे से। हाँ, मतलब है कि दिन भर टेलीविज़न पर बड़ी पढ़ाई लिखाई की बात, संस्कार की बात करते हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये इनका सारे लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, और कि इस तरह से डिमोरलाइज कर दो और भाग जाएगा आदमी छोड़ करके, ये है एक तरह से। राजनाथ जी ने माफ़ी मांगी थी। अरे राजनाथ जी, वो माफ़ी मांगना नहीं होता, खेद व्यक्त कर रहे हो तो डिप्लोमेसी है, एक मारता है दूसरा पुचकारता है। और वह कार्य असली बात तब हो जब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, पार्टी से निकाल दिया जाए, तब तो बात होती है। तो एक कहेगा मुसलमानों से नफरत, दूसरा कहता मुसलमानों की ज़रूरत। एक कहेगा दलित हमारे भाई है, दूसरा मारेगा दलित को लात। एक कहेगा मंदिर सबके लिए है, उसके बाद में राष्ट्रपति मुर्मू जी और कोविंद जी को भी नहीं प्रवेश करने दिया गया पुरी में, उनका अपमान है। तो कई मुंह हैं इनके। पर मुस्लिम तो इनके रिश्तेदार भी हैं ना सर इस पार्टी में? कई मुंह हैं इनके, लेकिन है कि मुस्लिम को टारगेट करके वोट लेना है, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुस्लिमों को राष्ट्रीय गाली दी गई है क्या संसद के अंदर? ये नहीं, ये नहीं आप कह सकते राष्ट्रीय गाली हो ही रही है। आप समग्रता में देखिए तो इसको इतना, ये एक इंडिविजुअल मामला है, लेकिन ये सारी चीज़ इससे भी बड़ा गाली दिया। औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद एक, और उन्होंने ये किया है, हम उनकी औरतों के साथ ये करेंगे, और ये तो आम बात है। अमृतकाल की सर बात कहते हैं मोदी जी के, देश अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा ही अमृतकाल चल रहा है? ये जहर काल है। अमृतकाल क्या है? अमृतकाल उनके लिए है, आम जनता के लिए, देश के लिए, और जहर का काल है। ओवैसी जी कह रहे हैं अब संसद में भी मुस्लिमों की लिंचिंग करने। नहीं, देखिए ओवैसी जी रहेंगे जैसे लोग तो करा भी देंगे। ओवैसी ने, आप ये बताइए, कोई मुसलमान इतना बोल सकता है जितना वो बोल रहे? अब तक जेलों में चला गया होता और क्या न क्या हो जाता। ये नूरा कुश्ती है इन लोगों का। जहाँ चुनाव होता है उसके पहले जाके ऐसी भाषण देते हैं कि भावनात्मक भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाता, फ़ायदा हो जाता है बीजेपी को। तो एक पार्टी का, एक जो पार्टी केवल एक एमपी की सीट प्राप्त करे, वो अखिलेश यादव जी या बड़े नेताओं से भी ज़्यादा उसको टेलीविज़न में अहमियत दिया जाए, मीडिया में अहमियत दिया जाए। सभी जानते हैं कि मीडिया, टेलीविज़न किसके कंट्रोल के द्वारा है। तो वो इसमें बीएसपी और ओवैसी, ये सब बी टीम है बीजेपी के। लेकिन सर, जो मुस्लिम ना रेल में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना संसद में सुरक्षित है। जब तो कह रहा हूँ कि जैसे लोग वैसे जैसे लोग रहेंगे तो और मरवाएंगे, इनका निजी फ़ायदा होता रहेगा। और मुसलमान एक ऐसी बात बोल देंगे, उसके बाद में मुस्लिम को परेशानी हो जाएगी, निकल जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। सर आपने कहा कि रमेश विधुड़ू को समाज से ना जोड़ा जाए, क्यों ना जोड़ा जाए? वो तो समाज का प्रतिनिधि। नहीं, आप पूरे समाज को गाली न दे सकते हैं, समाज को उस विचारधारा का नहीं मान सकते, ये मेरे कहने का मतलब। और ये जो अब तो ये संविधान ख़त्म करने वाले हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट आने वाली है। अभी भी लोगों का दिमाग नहीं सुधरा, खासतौर से पिछड़ा और दलित का, कि संविधान समाप्त
कर देंगे। 15 अगस्त को मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने कह दिया कि ये नकारा संविधान नया चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। आरएसएस पहले से ही पुतला जलाया था बाबा साहब का संविधान का। 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस समय संविधान बचाने की है, और संविधान बचाने के लिए सिविल सोसाइटी को, सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति प्रभावित होगा। केवल राजनीतिक दलों का ही फर्ज नहीं बनता। 2012-13 में आंदोलन न चलता सिविल सोसाइटी के द्वारा तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो मैं आह्वान करूंगा कि चाहे वो निजीकरण के खिलाफ हो या जो मनुवाद पनप रहा है संविधान बचाने के लिए, कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 नवंबर को भारी संख्या में आएँ। नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कि संविधान गया। सर, आपने संविधान का जिक्र किया, जब मोदी जी नई संसद में गए, पुराने संसद में, तब भी उनके हाथ में संविधान नहीं था। देखिए, उनके हाथ में संविधान की बात छोड़ दीजिए, एक डांस करने वाले कलाकार बम्बई से कंगना रनावत, ईशा गुप्ता जैसे लोगों को आमंत्रित कर दिया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं किया। कितना अपमान हुआ। इसके पहले भी जब भूमि पूजन हो रहा था तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं आमंत्रित किया। जब भवन बन करके तैयार हुआ उद्घाटन में, तो भी द्रौपदी जी को नहीं किया गया। तो ये तो उन्होंने अपनी बपौती समझ लिया है, अपनी बादशाहत समझ लिया है। इसलिए संविधान को बचाना जरूरी। संविधान सम्मत ये बातें हो नहीं रही हैं। कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म, समाजवाद, इस सब के खिलाफ है। उस समय गोलवलकर जो लंबे समय तक आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि यह संविधान जो बना है, डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम देशों के संविधान को लेकर के जोड़ा है, और इसके जगह पर मनुस्मृति लागू होना चाहिए और भगवा झंडा होना चाहिए। तो जो पहले किया वो कर रहे हैं। इसमें पिछड़े वो दलित नहीं सुधर रहे, महिलाएं नहीं सुधर रही हैं, तो जिम्मेदारी तो इनकी है। आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हैं अहंकार में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में आएँ, वरना कुछ बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संस्कार यही है। करीब 10 साल से किस तरह से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मीम्स बनाना, गंदी गंदी गालियाँ देना, ये आम बात नहीं है क्या? जो बुद्धिजीवी और संभ्रांत लोग सोशल मीडिया पर रहते थे, बहुत सारे लोग तो छोड़ करके भाग गए। और एक फिल्म एक्ट्रेस है, अनुष्का है, उसके 6 महीने के बच्चे को किस तरह से दुष्कर्म करने की चेतावनी दी थी। और मतलब इस तरह की हरकतें, गंदी हरकतें कितनी होती रहती हैं, उसका एक एक्सप्रेशन है। वो मेरे कलीग थे, मेरे साथ में थे 5 साल, वो भाषा उनकी यही है। और उस दिन क्या किया कि वो बोल गए। बाकी आम चर्चा में वो करते ही ऐसे ही है। तो मोदी जी जिस गैंग को लीड कर रहे हैं, उन सब का चाल चरित्र यही है। आरएसएस हमेशा झगड़ा लगाने का काम करता रहा है, और जहाँ सत्ता नहीं रहती यहाँ झगड़ा लगाना, गाय का मांस काट के फेंक देना, सुअर का मांस काट के फेंक देना, कुछ न कुछ ये करते रहते हैं। तो ये कोई नई बात इनके लिए नहीं। लेकिन सर, लोकसभा स्पीकर का पर भी जो है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष का अगर कोई सांसद कोई जो है बदजुबानी की तो बात छोड़िए कि अगर नारेबाजी भी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और जैसे राहुल जी बोल रहे थे उस दिन, तो कैमरा स्पीकर के ऊपर होता है, जबकि होना चाहिए वक्ता के ऊपर, एमपी के ऊपर होना चाहिए और लीडर्स के ऊपर होना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात है कि विपक्ष का आदमी, ये नई परंपरा शुरू हुई है कि एक पूरे सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर देना।
तो इसका भी बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है कि तमाम लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो नहीं बात करना चाहते, तो संसद के अंदर भी गुंडागर्दी चल रही है। गाली दी गई है। वो दूसरे के लिए पैमाना अलग है, वो अपने लिए पैमाना अलग रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके दोहरे मापदंड होते हैं। बहुजन है सर, ये तो गुर्जर बिरादरी से आते हैं जो रमेश भदौड़ी हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुजन जो है एकजुट होते जा रहे हैं। वो नहीं, व्यक्ति मतलब व्यक्ति तो किसी भी समाज का अच्छा हो सकता है, किसी समाज का खराब हो सकता है, किसी जाति का अच्छा हो सकता है, किसी जाति का खराब हो सकता है। उसको समाज से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए।